तो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर तो बिल्कुल करना नहीं भूलना है। शेयर इतना कर दो, इतना ठोक दो, क्या बताए, फैल जाना चाहिए। और हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पोकन क्लास। और आपको पता होगा जो हमारा स्पोकन क्लास का जो सीरीज चल रहा है, जिस सीरीज में मैं आपको रोज एक नए नए चीज लेकर आता हूँ। जैसे लास्ट वाले क्लास में मैंने वेदर से रिलेटेड आपको स्पोकन बोलचाल करना सिखाया था। और आज जो मैं लेकर आया हूं, आज वो मेरा है एक्सक्लामेशन, यानी आश्चर्य वाली वाक्य। कोई भी ऐसे सेंटेंस जो आप बोलते समय उससे आप आश्चर्य को व्यक्त करते हैं। कोई ऐसे सेंटेंस जो अचानक एकाएक खुशी हो, दुख हो, आश्चर्य हो, उस खुशी को, दुख को, आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हम जिस भी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं उस सेंटेंस के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। और स्पोकन यानी इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको करना क्या होगा, आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। अगर बेहतरीन, अगर जीरो से लेकर आप चाहते हैं कि नहीं हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, स्पोकन करें, तो उसके लिए मैं स्पोकन का एक अलग से बैच भी चालू करने वाला हूं। तो आप स्पोकन बैच के लिए भी आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां पर एक स्पोकन का आपको बैच शुरू किया जाएगा जिसमें आपको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाएगा। और अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 12th में जो हमारे बच्चे हैं बिहार बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, दोनों के लिए मैंने आपको क्लास लेकर आया ऑनलाइन। जो सीतामढ़ी में नहीं आ पाते हैं, किसी भी बड़े टाउन में नहीं जा पाते हैं, नहीं अवेलेबल है जाने में, या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, टाइम प्रॉब्लम है, उन सारे बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए। अब बस कुछ ही है, अब लगभग ये बुझो ऑफर खत्म ही होने वाला है। 499 में हिंदी और इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी बिहार बोर्ड वालों को करा दी जाएगी। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो 12th में सीबीएसई बोर्ड से है उन सारे बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी की तैयारी यहां पर ऑनलाइन कराया जाएगी। घर बैठे आप कीजिए, उसके लिए मात्र 999 आपको पेमेंट कर देना होगा, वहां से आप क्लास बुक कर लीजिए। उसके लिए क्या करना है, तो भैया इस दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है, बात कीजिए। वहां पर इसके बारे में सारे डिटेल जानकारियां दे दी जाएगी और वहां से आप अपना क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और घर बैठे कहीं भी रहो, घर बैठे आप अपने 12th की तैयारी कर लीजिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, बस वो दोनों तैयारी आपके हाथ में है। तो अब कहिएगा सर, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस याद रहे ये ऑफर सीमित समय के लिए, ज्यादा दिनों के लिए नहीं है कि आप लंबे समय तक इस ऑफर का इंतजार कीजिएगा। अब लगभग वो समझो, अब आजकल में ये ऑफर खत्म होने वाला है, बस इसके बाद प्राइस हाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 999 में, ये हो जाएगा 1599, यानी ये हो जाएगा लगभग 999 में, और ये हो जाएगा 1599 में। तो इसके लिए आप मतलब ये ऑफर को मिस क्यों करना। तो ऑफर अगर आप चाहते हैं कि हम मिस नहीं करें तो फटाफट आप नंबर पे कॉल करके संपर्क करके अपना सीट बुक कर लीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का स्पोकन क्लास। जो आपको यहाँ पर क्लास स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो हमारा स्पोकन का है, चूंकि मैंने आपको बताया है कि आज मैं आपको केवल और केवल आश्चर्य एक्सक्लामेशन वाले सेंटेंस बताने वाला हूं। तो इसके लिए जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया है, सेंटेंस क्या है, कितना अद्भुत दृश्य है। क्या दिया हुआ है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कितना अद्भुत दृश्य है। ऐसे हम लोग को बात करना आता है, यार कितना अद्भुत नजारा है, कितना अद्भुत दृश्य है, कितना अद्भुत, मतलब क्या बताएं। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसके द्वारा ऐसा सेंटेंस मतलब ऐसी फीलिंग आपको व्यक्त करना हो, तो उसके लिए आपको इंग्लिश में ज्यादा कुछ नहीं बोलना होगा। इंग्लिश में क्या बोलना होगा, व्हाट अ प्लीजेंट सीन। क्या बोलना होगा, व्हाट अ प्लीजेंट सीन। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, क्या बोलेंगे, व्हाट अ प्लीजेंट सीन, कितना अद्भुत नजारा है, कितना बेहतरीन नजारा है। क्या बोलेंगे, व्हाट अ प्लीजेंट सीन, क्या अद्भुत नजारा है, क्या अद्भुत दृश्य है। या इसी में बोलना होगा, कितने आश्चर्य की बात है यार, कितने आश्चर्य की बात है कि यार वो मैट्रिक पास कर गया, कितने आश्चर्य की बात है कि वो इंटर पास कर गया, यार पढ़ता लिखता तो कभी था नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि वो अमीर बन गया, कितने आश्चर्य की बात है कि वो गाड़ी खरीद लिया, कितने आश्चर्य की बात है कि वो इतना कम उम्र में इतना ज्यादा सक्सेस हो गया। तो ऐसे जब बोलना होगा कितने आश्चर्य की बात है, तो इसके लिए हमारे बच्चे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट अ सरप्राइज। क्या बोलेंगे, व्हाट अ सरप्राइज। ध्यान से सुनना बच्चे, हम यहां पर क्या बोलेंगे, व्हाट अ सरप्राइज, कितने आश्चर्य की बात है, व्हाट अ सरप्राइज।
बट इसी में अगर मान लीजिए हमको कोई सेंटेंस बोलना होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें इसी में अगर सेंटेंस ये बोलना होगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या बोलना होगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अगर आपको इस प्रकार से बोलना है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपको यह बोलना है आई कांट बिलीव इट या आई कैन नॉट बिलीव इट, आई कांट बिलीव इट या आई कैन नॉट बिलीव इट। याद रखना बच्चे, ऐसे बोलेंगे आई कांट बिलीव इट, या आप ऐसे भी बोल सकते हो आई कैन नॉट बिलीव इट। ध्यान से रखिएगा, क्या बोलिएगा, आई कांट बिलीव इट या आई कैन नॉट बिलीव इट। लेकिन अगर मान लो हम कहेंगे अरे यार कोई बात नहीं है, ये सब प्रभु की माया है, कब कहां किसको क्या मिल जाए, कब कहां कौन क्या हो जाए, ये सब प्रभु की माया है। ये देखिए हमारे धार्मिक लोग सब ज्यादा बोलते रहते हैं, बूढ़ पुरान लोग जो होंगे ना हमारे बुजुर्ग, वो ये सब ज्यादा का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपको कहना होगा हाँ ये सब तो प्रभु की माया है या ये सब मोह माया है भाई, तो अगर आपको कहना है कि ये प्रभु की माया है, तो इसके लिए आपको क्या बोलना होगा, गॉड हेवेंस। क्या बोलना होगा, गॉड हेवेंस। क्या बोलेंगे बच्चे, गॉड हेवेंस, ये सब प्रभु की माया है। क्या बोलना होगा, ये सब प्रभु की माया है, गॉड हेवेंस। बट इसी में अगर आपको बोलना होगा अरे यार बट ये तो असंभव सा सत्य है, हो कैसे गया भाई, इतने से कम उम्र में वो ऐसा कर कैसे लिया, बिल्कुल असंभव लग रहा है। क्या कहेगा, ये बिल्कुल असंभव लग रहा है, यानी असंभव सा सत्य है। तो अगर ये कहना होगा असंभव सा सत्य है, तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा, अनबिलीवेबल बट ट्रू। अनबिलीवेबल बट ट्रू, अनबिलीवेबल है यार, अविश्वसनीय है, बट सत्य है, सही है। तो क्या बोलेंगे, अनबिलीवेबल बट ट्रू, अविश्वसनीय है बट सत्य है। तो अविश्वसनीय सा सत्य है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनबिलीवेबल बट ट्रू। क्या बोलेंगे, अनबिलीवेबल बट ट्रू। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अनबिलीवेबल बट ट्रू। असत्य क्या कहते हैं कि असंभव सा सत्य है बट सत्य तो है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अनबिलीवेबल बट ट्रू। बट इसी में कहना होगा यार क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत पर गले पड़ गया है, क्या मुसीबत पीछे पड़ गया है, यार क्या मुसीबत हो गया है, तो यही बोलना होगा क्या मुसीबत है। क्या बोलना होगा, क्या मुसीबत है। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलिएगा, व्हाट अ बोदर। क्या बोलिएगा, व्हाट अ बोदर। क्या बोलेंगे बच्चे, व्हाट अ बोदर, क्या मुसीबत है, व्हाट अ बोदर। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, क्या मुसीबत है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट अ बोदर। क्या बोलेंगे, व्हाट अ बोदर। फिर से रिपीट कीजिएगा, क्या बोलेंगे, व्हाट अ बोदर, क्या मुसीबत है। लेकिन अगर यही में कोई आदमी, आप मान लो कोई काम में बिजी थे, मैं ही क्लास ले रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और उस समय कोई आके बीच में जाकर डिस्टर्ब कर देगा, तो मैं उसको बोलूंगा मुझसे बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। आप देख रहे हो कि मैं क्लास ले रहा हूं, उस बीच में आप बात कैसे कर लिए, आपको बात करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। नहीं डांटेंगे ना, आपकी बात करने की हिम्मत कैसे हुई, आप कैसे संभव कर लिया, आप कैसे आ गए मुझसे बात करने, आपकी हिम्मत कैसे हो गई। तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा, हाउ डेयर यू टॉक टू मी। क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू टॉक टू मी। क्या बोलेंगे बच्चे, हाउ डेयर यू टॉक टू मी, आपको मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई। क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू टॉक टू मी। क्या बोलेंगे, हाउ डेयर यू टॉक टू मी। बट कहिएगा यार कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्मनाक बात है। देखो एकदम बोलता है, छी यार कितनी शर्म की बात है, छी यार कितनी शर्मनाक बात है, यार क्या घटिया सी बात है, कितनी शर्मनाक बात है। तो वहां पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, व्हाट अ सेम। क्या बोलेंगे, व्हाट अ सेम, क्या शर्म की बात है यार, कितनी शर्मनाक बात है, व्हाट अ सेम। क्या बोलेंगे बच्चे, व्हाट अ सेम। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलिएगा, व्हाट अ सेम। क्या बोलेंगे, व्हाट अ सेम। फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलिएगा, व्हाट अ सेम। क्या बोलेंगे बच्चे, व्हाट अ सेम, कितनी शर्म की बात है, व्हाट अ सेम। चलिए इसी में कहना होगा कितना सुखद आश्चर्य है। अरे यार कितना सुखद आश्चर्य है, कितना सुखद अनुभूति है, कितना सुखद आश्चर्य हो रहा है। तो जब ये कहना होगा कितना सुखद आश्चर्य है, तो इसके लिए हम बच्चे क्या बोलेंगे, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। क्या बोलेंगे, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। क्या बोलेंगे बच्चे, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। क्या बोलेंगे, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज। सही में, सच में, सचमुच, रियली, सच में बोल रहा है, रियली, सचमुच, रियली,
यार सच में बोल रहा है, रियली। जिसे कहेगा कितना बड़ा पागल है, रियली, सच में। यार कितना तू महान आदमी है, सच में क्या, रियली। यार तू कितना तेज लड़का है, सही में क्या, रियली। देखिए कैसे हम लोग बोलते हैं, कब बोलेंगे वो सारे एक्सप्रेशन मैं आपको देते चलता हूं ताकि मेरे बच्चे ये सब सीखते चलेंगे। बट इसी में कहना होगा क्या ऐसा वास्तव में संभव है। अगर कोई आपको कुछ बोला कि यार एक क्या है ना कि आदमी जब चाहे तब ऐसे चुटकी बजा के पैसा कमा लेगा, तब आप कहिएगा अच्छा रियली, क्या ऐसा वास्तव में संभव है, क्या ऐसा संभव है कि आदमी पैसा कमा लेगा, जब चाहेगा तब पैसा कमा लेगा, जब चाहे जितना पैसा कमा ले, क्या रियली संभव है, क्या वास्तव में संभव है। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा, इट इज रियली पॉसिबल, इज इट, सॉरी क्या बोलिएगा, इज इट रियली पॉसिबल, क्या बोलिएगा, इज इट रियली पॉसिबल, क्या बोलेंगे, इज इट रियली पॉसिबल, क्या ऐसा वास्तव में संभव है, इज इट रियली पॉसिबल, इज इट रियली पॉसिबल, क्या ऐसा वास्तव में संभव है क्या, नो सॉरी इट इज नॉट पॉसिबल, यह वास्तव में पॉसिबल नहीं है, या इट इज नॉट रियली पॉसिबल, यह वास्तव में संभव नहीं है। तो वहां पर क्या बोलेंगे, इट इज नॉट रियली पॉसिबल। बट ये कहना होगा क्या ऐसा वास्तव में संभव है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इज इट रियली पॉसिबल। मान लो अगर इसी में कहना होगा यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि यार वो ऐसा कर लिया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो मैट्रिक पास कर गया है, यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो 12 पास कर गया है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो जॉब कर लिया है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो ऐसा भी कर सकता है। तो वहां पर इंग्लिश में क्या बोलिएगा, हाउ डू आई बिलीव इट, हाउ डू आई बिलीव इट, क्या बोलेंगे, हाउ डू आई बिलीव इट। ध्यान से सुना बच्चे, क्या बोलेंगे, हाउ डू आई बिलीव इट, क्या बोलेंगे, हाउ डू आई बिलीव इट, क्या बोलेंगे, हाउ डू आई बिलीव इट, क्या बोलेंगे, हाउ डू आई बिलीव इट। अगर मुझे ये कहना होगा अद्भुत, देखो रामायण महाभारत अगर बच्चे देखा होगा ना, रामायण में महाभारत में है ना, ये सब जो धार्मिक जो सीरियल होता है उसमें जैसे कोई आदमी किसी का राजकुमार है और वो राजकुमार बहुत बेहतरीन काम करता है तो उसके पिताजी बोलेंगे अद्भुत, अद्भुत मेरे बच्चे, अद्भुत, अद्भुत कार्य, अद्भुत साथी प्रशंसनीय। तो ये अगर कहना होगा कहीं भी अद्भुत, क्या कहना होगा, अद्भुत, तो इसके लिए अंग्रेजी में क्या बोलिएगा, स्प्लेंडिड, क्या बोलिएगा, स्प्लेंडिड, क्या बोलेंगे बच्चे, स्प्लेंडिड। अद्भुत मतलब बेहतरीन, बहुत बढ़िया, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, स्प्लेंडिड, क्या बोलेंगे, स्प्लेंडिड, क्या बोलेंगे बच्चे, स्प्लेंडिड। लेकिन अगर मान लो इसी में कोई कहेगा वाओ क्या आइडिया है, वाह क्या आइडिया है, वाह क्या आइडिया है सर जी, आइडिया का प्रसार भी देखा होगा, पहले देता था, तो क्या बोलता है, वाह क्या आइडिया है। तो वाह के लिए अंग्रेजी हो जाएगा वाओ, वाह के लिए क्या बोलिएगा, वाओ। अब क्या है, क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया, क्या बोलिएगा, व्हाट एन आइडिया, वाओ व्हाट एन आइडिया, वाओ व्हाट एन आइडिया, वाओ व्हाट एन आइडिया। ध्यान से सुनिए, एकदम आराम से हो जाएगा, वाओ व्हाट एन आइडिया, वाओ व्हाट एन आइडिया, वाओ क्या आश्चर्य की बात है भाई, है ना, तो क्या आइडिया है। अगर इसी में कह देगा अरे यार तुमने तो कमाल कर दिया, देखिए ये सब सुनते होइएगा, तुमने तो कमाल कर दिया यार, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कर सकते हो, तुम तो कमाल कर दिया। तो ये अगर कहना होगा कि तुमने तो कमाल कर दिया यानी कमाल कर दिया, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दैट्स वंडरफुल, क्या बोलेंगे, दैट्स वंडरफुल, क्या बोलेंगे बच्चे, दैट्स वंडरफुल, तुमने तो कमाल कर दिया, दैट्स वंडरफुल, है ना, दैट्स वंडरफुल, कमाल कर दिया। बट इसी में कहना होगा धीरज रखिए, आप चिंता मत कीजिए, धैर्य रखिए, धीरे धीरे सब कुछ प्राप्त होगा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। तो अगर ये कहना होगा धीरज रखिए तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव पेशेंस, क्या बोलेंगे बच्चे, हैव पेशेंस, क्या बोलेंगे, हैव पेशेंस, याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, हैव पेशेंस, मतलब क्या हुआ, धैर्य रखिए। ध्यान से सुनिएगा, क्या होगा, किसी भी व्यक्ति को कहना होगा धैर्य रखिए तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हैव पेशेंस। अब चलिए आगे देखते हैं, अगर आपको कहना होगा यार तू चिंता काहे करता है, तुम परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं। अगर मान लो बच्चे आप कभी कभी घबराते होइएगा, आप परेशान हो जाते हैं, तो आपके टीचर बोलेंगे बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं,
बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा, आप अच्छा नंबर लाओगे। या कोई फैमिली में अगर मतलब इस घरेलू मैटर से अगर आप परेशान है तो आपके पिताजी आकर बोलेंगे बेटा चिंता मत करो, हम आपके साथ है। आपकी माँ बोलेगी बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ है। तो वहां पर इंग्लिश में क्या बोलिएगा, वी आर विथ यू। क्या बोलिएगा, वी आर विद यू। क्या बोलेंगे बच्चे, वी आर विद यू। वी आर विद, देखिए विद होता है बट इसे विथ लोग हम लोग बोलते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन विद होता है। तो क्या बोलेंगे, वी आर विद यू, हम लोग आपके साथ है या हम आपके साथ है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी आर विद यू। बट इसी में अगर दिया रहेगा वाह तुम जीत गए, क्या दिया रहेगा, वाह तुम जीत गए, क्या देगा, वाह तुम जीत गए, तो क्या बोलेगा, वाओ। क्या बोलेगा, वाओ यू हैव ओन। क्या बोलेगा, वाओ यू हैव ओन। क्या बोलेंगे, वाओ यू हैव ओन, वाह तुम तो जीत गए। क्या बोलेंगे, वाओ यू हैव ओन, वाह आप तो जीत गए। बट इसी में कहेगा कोई बात नहीं चिंता मत करो। क्या बोलेगा, चिंता ना करे या चिंता मत करो। क्या बोलेंगे बच्चे, चिंता मत करो, चिंता ना करो। इंग्लिश में डोंट वरी। क्या बोलेंगे, डोंट वरी। क्या बोलेंगे, डोंट वरी। क्या बोलेंगे बच्चे, डोंट वरी। चिंता ना करे, डोंट वरी। चिंता मत करो, डोंट वरी। बट इसी में कहना होगा यार क्या बेहुदगी है, क्या बेहुदगी बात कर रहे हो, व्हाट नॉनसेंस। क्या बोलेगा, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहुदगी है, व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहुदगी है, व्हाट नॉनसेंस, क्या बेहुदगी है भाई। नहीं काम करते करते अरे कितना बेहुदा आदमी है, व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेहुदगी है। लेकिन इसी में कहेगा अरे यार कितनी अप्रिय बात है, जरा ध्यान दीजिए। क्या बोलेगा, कितनी अप्रिय बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोलेगा, कितनी अप्रिय बात है। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या कहता है, कितनी अप्रिय बात है। बट ये जब बोलना होगा कि कितनी अप्रिय बात है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोलेंगे, हाउ डिस्गस्टिंग। क्या बोलेंगे बच्चे, हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी अप्रिय बात है। ध्यान दो, देखो कितनी अप्रिय बात है, हाउ डिस्गस्टिंग। ध्यान दो इस चीज पर, ध्यान दो, अटेंशन प्लीज, ध्यान दो, अटेंशन प्लीज। क्लास में भी टीचर आपको बोलते होंगे, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे इधर उधर कर रहे हैं तो मैं आपको क्या बोलूंगा, अटेंशन प्लीज। क्या बोलेंगे, अटेंशन प्लीज। ध्यान दो बच्चे, अटेंशन प्लीज माय चाइल्ड, ध्यान दो मेरे बच्चे। तो ये जब कहना होगा कि ध्यान दो, ध्यान दो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अटेंशन प्लीज। क्या बोलेंगे बच्चे, अटेंशन प्लीज। चलिए अब इसी में अगर मान लो इसी में आपको रहेगा, अरे भाई ये बहुत हल्ला करता है, चुप रहिए। चाहे आप कोई आप बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे, कहेगा बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, चुप रहिए, बहुत ज्यादा हो गया, चुप रहिए, बिल्कुल मुंह बंद कीजिए। इंग्लिश में क्या बोलेगा, चुप रहिए, तो कहना होगा कीप क्वाइट। कीप क्वाइट, टीचर बोलते होंगे कीप क्वाइट, चुप रहो, कीप क्वाइट, चुप रहिए, कीप क्वाइट, चुप रहिए, कीप क्वाइट। तो क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट। या इसी में कहना होगा हे भगवान यह क्या हो गया, हे भगवान। एक देखा ना अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ था, हे भगवान, हे दीनानाथ, है ना, ये क्या हो गया, गमछा भी खुल गया, ये वाला आप सुने होइएगा। तो यही जो कहता है हे भगवान, हे भगवान यह क्या हो गया, हे भगवान यह क्या हो गया। तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, ओ गॉड। क्या बोलेगा, ओ गॉड, हे भगवान, ओ गॉड यह क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, ओ गॉड व्हाट हैपेंड, हे भगवान ये क्या हुआ। क्या है, हे भगवान यह क्या हो गया, ओ गॉड व्हाट हैपेंड। क्या बोलेंगे, ओ गॉड व्हाट हैपेंड, हे भगवान क्या हो गया। बट इसी में कहना होगा वाओ कितना भयानक है, कितना भयानक है, हाउ टेरिबल, कितना भयानक है यार, हाउ टेरिबल, कितना भयानक है, हाउ टेरिबल, कितना भयानक है, हाउ टेरिबल। शाबाश बहुत अच्छा किया, शाबाश बहुत अच्छा किया, वेल डन। क्या बोलेगा, शाबाश, शाबाश भी रहेगा तो यो वेल डन, बहुत अच्छा किया तो यो वेल डन, दोनों में से कौन रहे, एक साथ भी रहे तो भी वेल डन, इंग्लिश उतना ही होगा। अगर कहीं कहना होगा शाबाश तो भी इंग्लिश बोलेंगे वेल डन, बहुत अच्छा किया वेल डन, दोनों वही होता है। तो इसीलिए दोनों के साथ हमने लगाया वेल डन, शाबाश या बहुत अच्छा किया वेल डन। क्या बोलेंगे, वेल डन, वेल डन माय चाइल्ड, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चे, वेल डन माय चाइल्ड, बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे, वेल डन माय चाइल्ड।
तो ऐसे हम लोग बोलते हैं। या इसी में रहेगा, जैसे इंडिया है, देखा होगा फाइनल में गया, न्यूजीलैंड को गर्दा उड़ा के हरा दिया, तो वहां पर क्या कहेगा, कितनी शानदार जीत है यार, कितनी शानदार जीत है। क्या बोलेगा, कितनी शानदार जीत है। तो इंग्लिश में क्या बोलेगा, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। क्या बोलेगा, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। क्या बोलेंगे बच्चे, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। क्या बोलेंगे, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलेंगे, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। या इसी में कहना होगा वाह वाह, तो क्या बोलिएगा, वाओ वाह वाओ। क्या बोलेंगे, वाओ वाह वाओ। या इसी में कहना होगा हाय। देखो ये तो भैया व्हाट्सएप पर आप लोग दिन रात करते हैं, जब भी हाय कहना होगा इंग्लिश में तो हाय HI है, ही मत पढ़िएगा, इसको हाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाय। तो ये होता है हाय, हाय के लिए क्या हो जाएगा, हाय। तो बच्चे इस प्रकार से मैंने आपको कुछ एक्सक्लेमेशन दिया है, इसका नेक्स्ट पार्ट में अगले दिन भी लेकर आऊंगा। तो इसको क्या करना है, आपको घर पर लगातार प्रैक्टिस करना है, और इसको घर पर अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग आपका A1 बेहतरीन बन जाएगा। और आपको फिर एक बार बता दें, अगर आपके हमारे बच्चे जो 12th चाहे वो बिहार बोर्ड से हो चाहे CBSE बोर्ड से हो, अगर वो हिंदी और इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए आपको इस नंबर पर, स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। मात्र बिहार बोर्ड के लिए 499, जो अब खत्म होने वाला है 1-2 दिन में। उसके बाद CBSE के लिए 999 है। आफ्टर जो ऑफर खत्म हो जाएगा तो वो बन जाएगा बिहार बोर्ड के लिए 999 और CBSE के लिए बन जाएगा 1599। तो इन प्राइस से बचने के लिए फटाफट अपना सीट बुक कीजिए। बिहार बोर्ड वाला मात्र 499 में, CBSE बोर्ड वाले मात्र 999 में। तो जो भी आपके आस पड़ोस नजदीक के बच्चे होंगे जो गांव में रह रहे हैं, सीतामढ़ी में नहीं आ रहे, किसी बड़े शहर में नहीं जा रहे, इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं या घर पे रह के करना चाहते हैं, उन सारे बच्चे को सूचना दे दीजिए। ये सारे बच्चे हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना ये शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका फायदा उठा पाए। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय।